हाँ जी बेटी, आगे आके बताओ मेरे को क्या करोगे। यहाँ से कौन सी ऐसी चीज है जो आप शुरुआत कर सकते हो क्वेश्चन को। एमपी आपको पता है, डिस्काउंट परसेंट पता है। सबसे पहले कौन सी चीज आप स्टार्ट कर सकते हो। अर्जुन इज प्रेजेंट। ओके, हाथ खड़ा करो किस किस को पता है। कैसे शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन, वेरी गुड। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है पहले उसके बारे में सोचो। एमपी आपको पता है, डिस्काउंट पता है, डिस्काउंट परसेंट पता है, सॉरी, तो आप डिस्काउंट निकाल सकते हो इसमें से। रेज योर हैंड हु से कि यस, कल भी हमने निकाला था, डिस्काउंट परसेंट पता है तो आप डिस्काउंट निकाल सकते हो वहां से। किस किस को पता है कि हाउ टू फाइंड द डिस्काउंट, रेज योर हैंड। वेरी लेस, इट मीन्स यू हैव नॉट रिवाइज बेटा। ओके, जी सेक्शन से। यस बेटा। अच्छा, जिस जो हाथ खड़ा कर रहा है बच्चा, वेरी गुड। Ma'am, 10% is the discount. Mark price is 280. So if we find the discount price, so it will be 10% of 280, that is 28 rupees. 280 minus 28 equals to rupees 252. Let CP equal to वेट वेट वेट, यस वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा देखो, इसमें दो चीजें जो आपसे पूछी गई हैं, इसमें जो कॉस्ट प्राइस आपसे पूछी गई है, ये तो आपके पुराने वाले फॉर्मूले से आएगी जो आपने 7th में किया था, सीपी। ठीक है। अब आपको पूरे क्वेश्चन में ये पता है कि आपको प्रॉफिट परसेंट की बात हो रही है, इसका मतलब प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। सीपी, ओके, यहाँ से सीपी की वैल्यू आपके पास आएगी प्रॉफिट प्लस एसपी माइनस सीपी। ये तो आपको पता ही है, एसपी माइनस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला आप लगाने वाले हो यहाँ पे। ये तो आपको पता ही है, 7th क्लास में जो आपने फॉर्मूला किया था। अब इसमें जो चीज आपको नहीं पता वो क्या है, आपको एसपी नहीं पता यहाँ पे, और प्रॉफिट भी नहीं पता। प्रॉफिट का परसेंट पता है लेकिन प्रॉफिट नहीं पता। दो चीजें अननोन है इसमें। तो एसपी आपका कहाँ से आ सकता है, कैन यू टेल मी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है, डिस्काउंट परसेंट पता है और एमपी पता है, तो क्या आप एसपी निकाल सकते हो। कल भी हमने ये वाले क्वेश्चन किए थे। अगर आपको डिस्काउंट परसेंट पता है और एमपी पता है, तो क्या आप एसपी निकाल सकते हो। ओके, कैन यू फाइंड डिस्काउंट फ्रॉम डिस्काउंट परसेंट। अगर आपको डिस्काउंट परसेंट पता है तो डिस्काउंट की मनी निकाल सकते हो। पर मैंने बताया था कि अगर डिस्काउंट का परसेंट पता है तो हाउ टू फाइंड द डिस्काउंट। डिस्काउंट का कैसे निकालोगे, डिस्काउंट विल बी इक्वल टू 26%, आपको दिया हुआ 10%, 10% ऑफ एमपी, ये आपके पास आएगा डिस्काउंट। प्लीज इसको लिखो, पहले फॉर्मूला की फॉर्म में इसको लिखो, 10% ऑफ एमपी जो आएगा आपके पास डिस्काउंट की मनी आएगी, दैट इज 10% ऑफ 280। जीरो जीरो आपने कैंसिल किया तो ये आपके पास ₹28 आपके पास डिस्काउंट आ रहा है। फर्स्ट स्टेप, सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप है कि डिस्काउंट परसेंट गिवन था, आपने डिस्काउंट की को रुपीज की फॉर्म में निकाल लिया। ये फर्स्ट स्टेप सबको समझ आ गया है, रेज योर हैंड। सिर्फ इतनी सी चीज कि हमें जब डिस्काउंट परसेंट पता होता है तो कि हम डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। यस, बी सेक्शन, समझ आया आपको। अगर डिस्काउंट परसेंट दिया, और डिस्काउंट परसेंट कहाँ से दिया बेटा, जो उसकी शॉप पे जो चीज थी उसके ऊपर जो टैग पे अमाउंट था, एमपी जो लगा हुआ था वहां पे, एमपी की अमाउंट लगी हुई थी, उसके ऊपर उसने डिस्काउंट दिया। उसने बोला कि जो भी मेरी ₹280 की चीज है उसके ऊपर 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब हमने चेक करना है खुद कि कितने रुपीज लेस हो रहे हैं। 280 तो ठीक है, वहां पे मार्क किया हुआ है, टैग के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन कितने रुपीज लेस हो रहे हैं वो मेरे को कैलकुलेट करना है बाय 10% ऑफ 280 निकाल के। ठीक है, कल भी मैंने बताया था जब डिस्काउंट परसेंट गिवन हो तो डिस्काउंट की मनी निकालनी है आपने, कि रुपीज की फॉर्म में निकालनी है कितने यूज हुए हैं। दिस इज क्लियर, फर्स्ट स्टेप क्लियर है सबको। हाथ खड़े करो, बी सेक्शन। इतनी सी चीज समझ आ गई कि डिस्काउंट परसेंट दिया होता है तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, वेरी गुड, हैंड्स डाउन।
तो हर एक क्वेश्चन में प्लीज रिमेंबर, जब भी डिस्काउंट परसेंट दिया हो और एमपी दिया हो तो सबसे पहले उसकी डिस्काउंट की मनी निकालो। अब आपको दो चीजें पता चल गई, बहुत अच्छी, कि डिस्काउंट भी पता है, एमपी भी पता है। क्या आप एसपी निकाल सकते हो एमपी और डिस्काउंट से? कल फॉर्मूला लिखा था हमने। क्या आप एसपी निकाल सकते हो अगर आपको एमपी और डिस्काउंट पता है तो बेटा? हाथ खड़े करो जो जो कह रहे हैं कि यस वी कैन फाइंड। वेरी गुड, प्लीज टेक इट आउट, फाइंड द वैल्यू एमपी माइनस डिस्काउंट। वैल्यू निकालो इसकी। 280 आपके पास एमपी था, डिस्काउंट आपके पास 28 था। ठीक है, एसपी की वैल्यू आपके पास रुपीज में आएगी, क्योंकि एसपी को हमने बाद में यूज करना है। ओके, तो एसपी कितना आ रहा है? 152। 252। 252 आएगा ना? रफ में करो इसको। 280 माइनस 28, 752, इज इट फाइन? SP is coming out to be 252. ओके, तो अब आपके पास बेटा एसपी भी है और प्रॉफिट परसेंट भी है। अब आपने सीपी निकालनी है। ठीक है, अब आपका दूसरी टाइप का क्वेश्चन शुरू होगा, तो हम सीपी को सपोज करते हैं। आई एम डूइंग इट हियर, यहाँ पे शुरू कर रही हूँ। कैन यू सी द बोर्ड हियर? ओके, लेट सीपी बी एक्स, बी रुपीज एक्स। सीपी को हमने एक्स रुपीज सपोज कर लिया। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 26% ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू 26/100 इंटू एक्स। ये आपके पास प्रॉफिट आएगा, जो आपने 7th क्लास में फॉर्मूला किया हुआ है कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंट पता है तो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी इंटू इंटू एक्स। हमने जो किया 26/100 इंटू एक्स, क्योंकि हमने सीपी को एक्सपोज किया। ठीक है, अब आप ये ध्यान दो कि हमारे पास सीपी एक्स है, प्रॉफिट हमारे पास ये है, तो क्या हम एसपी निकाल सकते हैं? एसपी का फॉर्मूला लगाओ, ये अभी अभी लिखा था हमने यहाँ पे, ये वाला, ये फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। स्टार्ट इट, वेरी गुड। एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस पी इज इक्वल टू, सीपी आपके पास कितने एक्स और प्रॉफिट कितने 26/100 इंटू एक्स। समझ के करना इसको, और जो नहीं समझ आ रहा है आज को। और एसपी अभी अभी आपने निकाला है 252। बेटा दिस स्टेप, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा, ऐसे वाले क्वेश्चन आपने 7th क्लास में किए हुए हैं ऑलरेडी, कि अगर आपको एसपी और प्रॉफिट परसेंट पता है तो सीपी कैसे निकालोगे। ओके, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, वेरी गुड। एलसीएम लेके लेना आता है आपको, अपने आप करो इसको, वेरी गुड। बोर्ड से कॉपी नहीं करना, इसको फाइंड आउट करके मैच करो बोर्ड से। वेरी गुड। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, सबको निकालनी आती है, एलसीएम भी मैंने ले लिया। टेल मी व्हाट इज कमिंग। एक्स, जो कि हमारा सीपी है, सीपी की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लीज कैलकुलेट। यू आर इन 8th क्लास, यू शुड नो एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर ऐसे आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है तो। हु आर फाइंडिंग 200 एज द आंसर, हाथ खड़ा करो। मेरे को पहले भी किसी बच्चे ने बता ही दिया था आंसर, वेरी गुड, उसने ऑलरेडी घर पे किया हुआ था, वेरी गुड, वेरी गुड। जिन्होंने मेहनत से निकाल ली है, आई कैन सी देम। और जो न्यू बच्चे अभी अभी कर रहे हैं, जिसका 200 आंसर आ रहा है, प्लीज रेज योर हैंड। छोटी सी कैलकुलेशन है, वेरी गुड। एक्स वाला क्वेश्चन है, सिंपल इक्वेशन वाला, और इसमें लगेगा यू नो, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे करके। ओके, इट विल बी 252 इंटू 100, 100 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 126 एक्स। ओके,
फिर आप x की वैल्यू निकाल रहे हो यहाँ से, इट इज कमिंग आउट टू बी 252 इंटू 100/126। सारे ही आपके पास इवन नंबर्स हैं, काट के आंसर निकालो। अब किसका आ रहा है 200? हाथ खड़ा करो। न्यू हैंड्स, आई वांट टू सी न्यू चिल्ड्रन। वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर द विनर। मैं एक बार दोबारा बेटा ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको जो सीपी निकालनी, दो चीजें गिवन थी बेटा। कल जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें डिस्काउंट परसेंट पता था, एमपी पता था, हमने एसपी निकाला। आज जो हमारे पास क्वेश्चन आया उसमें प्रॉफिट परसेंट भी आ गया, न्यू चीज आ गई उसमें। ओके, जैसे ही आपको प्रॉफिट परसेंट दिखता है, जो कम टू नो कि आपने सेवंथ में ऑलरेडी किया हुआ है कि प्रॉफिट परसेंट था, प्रॉफिट निकालते हैं वहां से, और फिर वहां से हम सीपी की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो इसमें आपके दो टाइप के आपने क्वेश्चन किए हैं। पहले पार्ट में आपने एसपी निकाली, इस पार्ट में यहां से यहां तक पहले आपने एसपी निकाली, फिर यही एसपी आपने सीपी निकालने के लिए यूज की। ओके, सीपी हमें नहीं पता था तो हमने क्या किया, उसको सीपी को उसमें सपोज किया हमने एक्स में। ठीक है बेटे, प्लीज कॉपी डाउन करो, एक बार रिवाइज करो इस। एनी डाउट बेटा? अगला क्वेश्चन करें। Fifth question is, a shopkeeper fixes the NP of an item 35% above its CP. Okay, फिर से इसमें CP आ रहा है। Okay, the percentage of discount allowed to gain is 8%. इस क्वेश्चन को फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप पहले बाकी ये क्वेश्चन कर लो, तब मैं ये फिफ्थ क्वेश्चन करवाऊंगी, इसको मार्क कर लो, लिव इट। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, पहले आप कंसेप्ट को समझ लो, जो जो आपकी बुक से कंसर्निंग है, एमपी, एसपी, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन मार्क कर दो, अभी हम आगे चलते हैं। एंड असर्शन रीजन कल हमने कर लिए थे बेटा, yesterday we did. Okay, come to case study। फिफ्थ क्वेश्चन को मार्क करो, जब पूरा आपको चैप्टर हो जाएगा नाइसली, फिर हम फिफ्थ भी करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ओके, केस स्टडी क्वेश्चन में let us see what is given. A shopkeeper allows 25% discount on the mark price of the sari. ठीक है, let us write the summary। आप लिखना शुरू करो, समरी लिखना शुरू करो। वेरी गुड, आई विल आस्क यू क्या क्या गिवन है। पूरा क्वेश्चन जो जो गिवन है उसकी समरी बनाओ। इस केस स्टडी क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू नहीं दी हुई है, इसकी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, क्लियर? राइट डाउन। Shopkeeper allows 25% discount on the mark price of sarees. तो डिस्काउंट परसेंट आपको गिवन है 25%। Very good, write down. And still makes a profit of 20%. Profit percent is given to you 20%. If he gains rupees 225 over the sale, प्रॉफिट भी आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट की मनी दी हुई है ₹225, उसको प्रॉफिट होता है बेचने के बाद। ठीक है,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन। तो आपको ये आंसर करनी है, ठीक है। जो जो चीजें दी हुई हैं आपने इसको लिख लिया। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी। सीपी, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सीपी निकालना, कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी। डिस्काउंट परसेंट आपको दिया हुआ है 25%, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और प्रॉफिट भी दिया हुआ है। ओके, नाउ प्लीज सी कि आपको जो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है इज इक्वल टू 20%। इसका मतलब है कि इफ सीपी इज ₹100, अगर 100 रुपीज सीपी है देन प्रॉफिट कितना होगा, ₹20 होगा। प्रॉफिट परसेंट जो हमें बता रहा है वो हमें ये कहता है कि अगर आपके पास 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस होती तो उसके ऊपर आपको ₹20 का फायदा होता, प्रॉफिट का 20 रुपीज आपको मिलते एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अगर ये सीपी होती 100 रुपीज, प्रॉफिट ये होता तो एसपी क्या होता, देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज रुपीज। टेल मी, अगर प्रॉफिट आपके पास 20 है और सीपी आपके पास 100 है तो सी एसपी क्या निकलेगा, फॉर्मूला पता है आपको, सी सेक्शन, अनीश, यस बेटे आगे आगे बताओ मेरे को। अनीश इज प्रेजेंट, सी सेक्शन आपकी वीडियो स्टिल है बेटा, ई सेक्शन अली हुसैन, आपको अगर प्रॉफिट और सीपी पता है तो कैन यू टेल मी एसपी बेटा। यस मैम। हाँ जी बेटे, बता सकते हैं मेरे को, अगर प्रॉफिट और सीपी आपको पता है तो एसपी कितनी आएगी। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देख के बताओ जरा नोटबुक से। ओके बैठो फिर। एस पी माइनस हाँ जी बताओ। बी। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज एसपी। ओके सिट डाउन, सिट डाउन। ये पिछले फॉर्मूला बेटे जो 7th क्लास वाले हैं वो भी एक बार रिवाइज करना। ओके, और फर्स्ट डे मैंने आपको लिखवाए भी थे सारे फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पे आपने जो फर्स्ट थिंग इज देयर कि आपने यहाँ पे सीपी मैम निकाल, डी ऑप्शन 1125 आंसर। ऑप्शन आपको दी हुई है मॉड्यूल में। ओके ठीक है, ऑल राइट। तो सबसे पहले तो बेटा कुछ बच्चे ना बहुत फास्ट इसको निकाले हैं, दैट इज गुड, बट आई वांट टू रिपीट इट फॉर दो चिल्ड्रन जिनको नहीं समझ आ रही है। सी हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमने ये बताया कि अगर कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 थी तो हमारे पास प्रॉफिट आया 20 रुपीज का। ठीक है, और अगर हमें ये प्रॉफिट दिया हुआ है तो ये प्रॉफिट हमें 225 दिया हुआ है कि क्या हम यूनिटरी मेथड से इसको निकाल सकते हैं। जिस बच्चे ने आंसर निकाला प्लीज कम एंड टेल मी व्हाट इज सीपी और कैसे निकाला है, प्लीज कम फॉरवर्ड, किस मेथड से निकाला है आपने। मैम फॉर्मूला लगाया, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100। ओके वेरी गुड, प्रॉफिट परसेंट 20 इज इक्वल टू 225 ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100। वेरी 1 गुड, बाई सीपी इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 1 बाई 225 एंड 100। वेरी गुड, आंसर आ गया हमारा 1125 डी ऑप्शन। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। सेकंड की 1350 बी ऑप्शन। प्लीज वेट,
प्लीज वेट, मेरे को फर्स्ट पहले कंप्लीट करने दो, फिर बच्चों को मुश्किल लग रही है ये। बेटे इसमें प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट इज, हम बोल रहे हैं कि अगर प्रॉफिट आपके पास 20 रुपीज है तो फिर देन सीपी इज इक्वल टू ₹100। आपको मैं इजी वे में बता रही हूँ फॉर दो चिल्ड्रन जिनको फॉर्मूला नहीं लर्न होता है, ठीक है। एंड इफ प्रॉफिट इज रुपीज, आपको दिया हुआ है वहां पे 225, यूनिटरी मेथड लगाते हैं, देन सीपी विल बी इक्वल टू 100/20 इंटू 225। ये आपने यूनिटरी मेथड तो बहुत इजी है, आपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। लिख लो इसको यूनिटरी मेथड। आई एम टेलिंग द इजीएस्ट वे कि आपको प्रॉफिट पता है, गिवन है, तो उसको यूज करो और सीपी निकालो। इजीएस्ट वे है ये आपका। ओके, तो जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो, इट इज कमिंग आउट टू बी ₹1125। जो उसने आंसर बताया है वो बिल्कुल ठीक है, जिनको फॉर्मूला लर्न है उन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लिया, बट दिस इज द इजीएस्ट वे कि अगर आपको प्रॉफिट पता है तो आप यूनिटरी मेथड से उसकी सीपी निकालो। ओके, तो आपकी ऑप्शन आ रही है डी ऑप्शन, 1120। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड में आपने निकालनी है द सेलिंग प्राइस ऑफ द साड़ी। वेरी वेरी सिंपल, ये पूरा केस स्टडी क्वेश्चन है। आपको पता है जो चीज आप फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हो उसको आगे आगे यूज करते जाओ। सेम प्रॉफिट, सेम सीपी, एवरीथिंग यू कैन यूज। प्लीज फाइंड आउट एसपी नाउ। ये तो बहुत ही सिंपल है, एवरीबडी फाइंड आउट। ऑल्दो उसने आंसर बता दिया है, बट डू इट योरसेल्फ। वेरी गुड। अभी मैं पूछने वाली, आई विल कॉल द नेम। डी सेक्शन, हर्षिता। हाँ जी बेटी, एसपी का फॉर्मूला भी लगाओ और जल्दी से मेरे को कैलकुलेट करके बताओ कि आपने फॉर्मूला से क्या निकाला। सेम पिछली वाली सीपी आप यूज करो और जो प्रॉफिट गिवन था उसको यूज करो, क्योंकि सेम ही चीज की बात हो रही है इसमें। Yes. हाँ जी बेटी, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी एसपी? एसपी का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको प्रॉफिट और सीपी पता है तो? ओके, गो बैक एंड रिवाइज इट। जो फर्स्टली मैंने आपको बताए थे फॉर्मूला उनको रिवाइज करो। ई सेक्शन, पलक। कैन यू टेल मी बेटे, एसपी निकाला है आपने? Yes. हाँ जी बताओ। Ma'am, profit is equals to SP minus CP. Yes. 225 is equals to SP minus 1125. Yes. SP is equals to 1125 plus 225. SP is equals to 1350. Yes. सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई कैलकुलेशन नहीं किया आपने, सब कुछ गिवन था उसको वैल्यू पुट किया है बस आपने। वेरी गुड बेटा, सिट डाउन। किस किसने निकाला था ये एसपी 1350? प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड। यू आर ऑल हार्ड वर्किंग चिल्ड्रन हु आर डूइंग इट देमसेल्व्स। ठीक है, ये पुराना फॉर्मूला है आपका और अभी दोबारा से इसको रिवाइज कर रहे हो आप। थर्ड क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन इजी होता जा रहा है आगे आगे। यू हैव टू फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द साड़ी। सिंपलेस्ट क्वेश्चन, मार्क प्राइस यू हैव टू फाइंड आउट। कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था कि मार्क प्राइस हम कैसे निकालते हैं, यू नो इट। आपको एसपी पता है, डिस्काउंट परसेंट पता है, ठीक है। एसपी आपने अभी अभी निकाली है। आपको डिस्काउंट परसेंट पता है बेटा, इसको यूज करो। एमपी आपको निकालनी है। जिन स्टूडेंट्स को आता है कीप डूइंग, फिर चेक करो बोर्ड से हैव यू डन इट करेक्टली और नॉट। कीप डूइंग, वेरी गुड। कई बार होता है यू आर नॉट टेलिंग मी करेक्टली, बट आपको माइंड में जो भी चीज आ रही है कि हाँ ऊपर वाली चीजें जो हमें दी हुई है उनको यूज करो। डिस्काउंट परसेंट गिवन है, एमपी में आपको पता है सबसे पहले डिस्काउंट यूज होता है, डिस्काउंट निकालो। वेरी गुड, स्टार्ट इट।
एमपी डिस्काउंट परसेंट आपको दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट निकालो। और डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आएगी? 25% ऑफ एमपी। ओके, so what it should be? डिस्काउंट कितना आना चाहिए? It is telling you if MP is equal to 100, then discount will be equal to rupees 25. ये चीज आपको पता है डिस्काउंट परसेंट से। 25% आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, आपने निकाला कि अगर डिस्काउंट परसेंट 25% है तो हमारे पास एमपी कितनी आएगी? 100। ठीक है, यहाँ से एसपी निकालो। therefore can you see below? चलो मैं ऊपर लिखती हूँ इसको अभी हमने यूज करना है। आपके पास है एमपी इज इक्वल टू रुपीज 100। राइट डाउन, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रही हूँ। इफ एमपी इज रुपीज 100 देन डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज 25। ये कहाँ से आया? क्योंकि हमें डिस्काउंट परसेंट गिवन था 25%। तो यहाँ से हम एसपी निकाल सकते हैं। therefore एसपी विल बी इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट A option 1800 answer. 75 एसपी। ओके, लेट मी चेक बेटा। ओके, एसपी निकाल लिया आपने 75 सबने। ओके, ये क्वेश्चन बेटा जब तक रिवाइज नहीं करोगे ना खुद, तब तक फिर आपको समझ नहीं आएगी। प्रैक्टिस अ लॉट। ओके, अभी आपको निकालनी है एमपी, तो अभी यूनिटरी मेथड लगाओ यहाँ पे। इफ एसपी इज रुपीज, कल हमने क्वेश्चन किया था सेम 75, then MP is equal to rupees 100. Okay, if SP is rupee 1, then NP क्या होगी? 100 by 75. And if SP is rupees, SP आपको given is आपको पीछे अभी आपने निकाली थी 1350, इसको यूज करो। ठीक है, then MP क्या होगी? 100 by 75 into 1350। जो एसपी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो थर्ड पार्ट में, सेकंड पार्ट में, उसको यूज करो। ओके, कल हमने पूरा क्वेश्चन ऐसे किया था 100 by 75 into 1350, इसको कैलकुलेट करके आई थिंक जिस बच्चे ने मेरे को आंसर बताया है दैट वाज करेक्ट, बट सारे कैलकुलेट करो एंड टेल मी व्हाट इज आंसर कमिंग। इन क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना आपको समझ आता जाएगा। ओके, सुन के तो सबको समझ आता है, देन यू फॉरगेट इट। वेरी गुड। 1800 किस किस का आ रहा है कैलकुलेट करके? यस यस, इसको करोगे। और जो बच्चों ने अभी नहीं किया प्लीज डू एट होम, इसको रिवाइज करना। 1800 इज द एमपी कमिंग। बेटे कोई डाउट है ना? अभी पूछो आप खड़े होके। दो तीन बातें आपको याद रखनी है कि अगर हमें मार्क प्राइस निकालनी है तो सबसे पहले डिस्काउंट निकालो, उसके बाद एसपी निकालिए, फिर हमने यूनिटरी मेथड लगाया। ओके, मैं दोबारा से ये रिवाइज कर रही हूँ क्वेश्चन ये वाला थर्ड वाला, कि हमें मार्क प्राइस यहाँ पे निकालनी थी। ओके, तो हमने क्या किया? तो सबसे पहले हमें डिस्काउंट परसेंट जो शुरू में पता था, समरी हमने बनाई थी, डिस्काउंट परसेंट हमें पता था कि वो 25% है। 25% का मतलब क्या है? कि अगर मेरी मार्क प्राइस 100 रुपीज है तो मेरे को 25 रुपए का डिस्काउंट होगा, 25 रुपए मेरे को कम देने पड़ेंगे। ओके, तो हमने क्या किया? डिस्काउंट निकाले 25% ऑफ एमपी, कि अगर एमपी हमारे पास 100 रुपीज है तो डिस्काउंट कितना होगा मेरे पास? 25 रुपीज का। ये चीज हमने लिख ली। ठीक है, इसको लिखने के बाद मेरे को ये गेस करना है कि अगर मेरे पास एमपी 100 होता, अगर डिस्काउंट 25 रुपीज होता, तो मेरे को एसपी कितनी देनी पड़नी थी? शॉपकीपर जो सेल करता वो कितने रुपीज में सेल करता, तो वो चीज हमने निकाल दी 75 रुपीज। दोनों को माइनस करके फॉर्मूला हमें पता है। फिर हमने इसके बाद यूनिटरी मेथड लगाया। यूनिटरी हमने क्यों लगाया? क्योंकि एसपी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और एक अभी अभी हमने 75 वाली इमेजिन की है कि अगर 100 होता तो ये होता, तो उसको हमने यूज किया है इसमें। ओके, इफ एसपी इज 75,
तो MP 100 थी जो अभी अभी हमने सपोज की थी, 1 है तो इतनी होगी, 1350 है तो इतनी होगी, तो इसका 1800 आंसर आया। ओके, ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था, प्लीज इसको रिवाइज करना। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द साड़ी। सिर्फ डोंट टेल मी आंसर प्लीज बेटा, ई सेक्शन आप बहुत फास्ट कर रहे हैं, आई एम सो हैप्पी टू सी यू, बट आई मस्ट अप्रिशिएट that you are doing on your own and faster also. Let me ask other children also. G section, last child who is sitting near the wall. Yes, beta, come forward. G section. Very good. Difference between mark price and selling price. So simple. Excuse me, ma'am. हाँ जी, Ma'am, can I give the answer? हाँ जी बताओ। Ma'am, the answer is 450 because MP minus CP equals to 1800 minus 1350. MP minus SP. Okay, not CP. यहाँ पे दिया ना, यस बेटा आंसर इज करेक्ट, 450 इज द करेक्ट आंसर। एमपी आप निकाल चुके हो, सेलिंग प्राइस आप निकाल चुके हो, दोनों को बस माइनस किया है आपने और आंसर निकाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो था आपका ₹450 आ रहा है, और ये तो बहुत ही इजी सबको लगा होगा क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज हमारे सामने है, वी जस्ट सब्ट्रैक्टेड दैम। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 50%, then what should be the mark price? Answer is 2700. आंसर इज करेक्ट। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने थर्ड क्वेश्चन किया था। दोबारा से मार्क प्राइस निकालना है, प्लीज डू इट एवरीबॉडी। डिस्काउंट परसेंट आपको अभी न्यू दिया हुआ है, 50% दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन आपके सामने किया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट 50% है। ओके, और आपको मार्क प्राइस निकालना है, प्लीज डू इट। या तो सारी करो या फिर खड़े होकर डाउट पूछो। ये जो अभी हमने थर्ड क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन दोबारा अभी फिफ्थ क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। सी ऑल द स्टेप्स एंड प्लीज फाइंड आउट। सबका आंसर 2700 आना चाहिए, प्लीज चेक करो। दिस इज रेपिटेशन, ओके, प्लीज डू इट कंप्लीटली। एंड वन थिंग मोर बेटा, आई वांटेड टू अनाउंस यू 8th क्लास, कल को बेटा आपने कंबशन एंड फ्लेम की अपनी साइंस की असाइनमेंट लेके आनी है और उसको रिवाइज भी करके आना है, मैम यहाँ पे करवाएंगे आपको। ओके, कंबशन एंड फ्लेम सबके पास है मॉड्यूल? हाथ खड़े करो, डू यू हैव दैट? ओके, प्लीज गेट इट एंड रिवाइज इट। ठीक है, साइंस की मैम आपको करवाएंगे कल, और अभी जल्दी से इसका आंसर निकाल लो। सेम स्टेप क्वेश्चन आपके सामने किया हुआ है, यहाँ पे 25% था, वहां पे 50% है, बस इतना सा डिफरेंस है। प्लीज डू इट। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, आई एम गोइंग टू लीव यू आफ्टर दिस। When will we discuss the leftover module? लेफ्ट ओवर वी कैन डू इट टुमारो। अभी ये जीएसटी वाले क्वेश्चन आपके रह गए हैं ना, we'll see it, we will find time, don't worry, we will do it। पहले अपना एमपी और डिस्काउंट वाला कंसेप्ट पहले क्लियर कर लो। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। हाथ खड़ा करो एक बार। और ये बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा अगर आप घर जाके यही वाले 4-5 क्वेश्चन जो आज किए हैं दोबारा से करोगे, अंडरस्टैंड करके, यू विल नेवर फॉरगेट इट बेटा। फिर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी डूइंग इट फेयरलेसली। ओके बेटा, चलो ठीक है। किसी और ने निकाला है? किसने आंसर निकाला है अभी इसका? एक बच्चे ने मेरे को ऑलरेडी इसका आंसर बता दिया था। और किसने निकाला है इसका आंसर 2700? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके बेटा, चलो सी यू नेक्स्ट टाइम। आई एम क्लोजिंग इट, योर टाइम इज अप। We will do the leftover module on Monday. वी विल लेट यू नो बेटा, बता देंगे आपको। Okay, ओके, डोंट वरी, वी विल डू इट। आई नो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट ऑल्सो, वी विल डेफिनेटली डू इट। ओके, सी यू।